मूवी की शुरुआत होती है सर्गे को दिखाते हुए, जो रशिया में एक रिपोर्टर होता है। वह अपनी वाइफ डायना से बहुत ही प्यार करता है और वे दोनों 2 साल से बच्चे के लिए काफ़ी ट्राई कर रहे होते हैं, जिस वजह से वे काफ़ी दुखी थे। सर्गे अपने प्रॉब्लम को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचता है और डॉक्टर से कहता है कि उसे बच्चे की इतनी चाह है कि आजकल उसके सपने में भी बच्चे ही आते हैं। जहां डॉक्टर उसे कहता है कि उसे अपनी वाइफ के साथ और भी अच्छे से रिलेशन आजमाने की ज़रूरत है, जिस पर सर्गे कहता है वह हर तरह की पोजीशन और हर तरह के पतंजलि वाला चूरन इस्तेमाल कर चुका है, लेकिन फिर भी अभी तक उनकी गोद सूनी है। जहां डॉक्टर उसे थोड़ा और इसी तरह मेहनत करने को कहता है, जिससे तुम्हारी इच्छा जल्द ही पूरी हो जाएगी। यह कहकर डॉक्टर उसे वहां से चलता कर देता है। सर्गे उसकी बातों का बुरा नहीं मानता और वहां से सीधे अपने काम पर चला जाता है और अपने वकील दोस्त को फ़ोन करता है, जो पहले ही कई सारे केस हारने की वजह से बेरोज़गार हो चुका होता है और वह भी बेबी बॉय के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा होता है। उसके चक्कर में उसकी 2 बेटियां भी हो चुकी होती हैं और ऊपर से बेरोज़गारी। सर्गे अपने काम पर लग जाता है और अपने शो को होस्ट करने लगता है। दूसरी तरफ डायना भी एक आर्ट एग्जीबिशन में होती है और उसके द्वारा खींची गई तस्वीरों को हॉल में लगाया गया होता है। डायना सर्गे को फ़ोन करती है कि वह उसकी आर्ट गैलरी देखने आएगा या नहीं, जहां सर्गे कहता है कि वह अपने कार में ही बैठा है और आ रहा है, लेकिन वास्तव में वह अपने कार के पास ही जा रहा होता है, जहां उसकी कार को उठा लिया जाता है गलत जगह पार्किंग करने के लिए। इसलिए अब वह गैलरी तो नहीं जा सकता, इसलिए वह अपने दोस्त के साथ बाहर चला जाता है और अपने बदकिस्मती का रोना रोता है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी दोस्त की वाइफ प्रेग्नेंट है। जहां जोरा और सर्गे के बीच बच्चों को लेकर बातचीत होती है, जहां जोरा कहता है कि उसे इस बार बेबी बॉय ही होगा, क्योंकि इस बार उसने पलंग तोड़ मेहनत करने वक्त बड़े वाले जूते पहने थे और अपने परिवार में यह परंपरा रही है, जो भी बड़ा जूता पहनकर पलंग तोड़ मेहनत करता है तो उसे बॉय ही होता है। मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फादर और मैं भी इसी तरह पैदा हुआ। अगले दिन वैलेंटाइन डे होता है, जहां सर्गे और डायना उस जगह जाते हैं जहां वे पहली बार मिले थे और वे दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वह एक दिन ज़रूर यहां वापस आएंगे जब उनके साथ उनका बेबी होगा। घर लौटने से पहले सर्गे बड़े वाले जूते खरीदता है। रात में कड़ी मेहनत करने के बाद अपने जूते उतारकर उसे चूमता है, लेकिन उसे रात भर नींद नहीं आती और वह उठकर आसमान की ओर देखता है और गॉड से प्रे करने लगता है और उसी वक्त एक टूटता हुआ तारा वहां से गुजरता है। जहां 1 महीने बाद सर्गे अपने स्टूडियो में होता है और एक शो को प्रेजेंट कर रहा होता है, जिसमें चिकन के बारे में जानकारी दी जाती है। रिपोर्टिंग करने के दौरान सर्गे का सर घूमने लगता है और उसे चक्कर आने लगते हैं और वह उल्टी कर देता है। कुछ देर बाद वह लोगों से माफ़ी मांगता है और दोबारा फिर से अपने शो में वापस आ जाता है और उसे कंटिन्यू करने की कोशिश करता है, यह बिना जाने कि उसकी तबीयत बिना वजह कैसे ख़राब हो गई। बाद में वह सब्जियां लेने ग्रोसरी स्टोर जाता है, जहां उसका ध्यान अचार की बरनी की ओर जाता है और उसे अचानक से काफ़ी सारे अचार खाने का मन करने लगता है और यह सारी बातें वह अपने दोस्त को भी फ़ोन कर बता रहा होता है, जहां उसका दोस्त मजाक करते हुए कहता है कि लगता है अपनी वाइफ की जगह तुम ही प्रेग्नेंट हो गए हो। जहां सर्गे हंसते हुए कहता है कि ऐसा भी कभी होता है क्या, जिसके बाद वह घर के लिए निकल जाता है और वह वॉशरूम चला जाता है, जहां उसे अपनी वाइफ की प्रेगनेंसी किट मिलती है और वह सोचता है क्यों ना वह इसे चेक करके देखे। चेक करने पर उस प्रेगनेंसी किट में 2 लाइन बनती है और सर्गे सोचता है इसका मतलब नेगेटिव होगा, लेकिन वह अच्छे से जब उनके इंस्ट्रक्शन को पढ़ता है तो
उसे पता चलता है कि 2 लाइनों का मतलब प्रेग्नेंट कंफर्म है। इसके बाद वह और भी कई किट्स का इस्तेमाल करता है और हर बार उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है। यह सोचकर एक बार तो उसकी हंसी ही निकल जाती है, जिसके अगले दिन वह नाश्ते में अचार खा रहा होता है और डायना नोटिस करती है उसके अजीब व्यवहार को और उससे पूछती है। जहां सर्गे अपनी वाइफ को बोलता है उसे बेबी होने वाला है और वह उदास हो जाती है, लेकिन सर्गे उसे पूरी बात समझाता है कि उसने किसी लड़की को प्रेग्नेंट नहीं किया बल्कि वह खुद हो गया है। और यह बात सुनकर डायना और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि सर्गे शायद पागल हो गया है। वहीं उस रात सर्गे के घर पर उसकी फैमिली और उसके दोस्त डिनर पर घर आए होते हैं। सर्गे इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपनी प्रेगनेंसी का ऐलान कर देता है। यह सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं और सर्गे का दोस्त कहता है कि क्या आदमियों को भी बच्चे होते हैं क्या? यह इम्पॉसिबल है। जहां सर्गे के फादर अपनी वाइफ से झगड़ा करने लगते हैं कि शायद तुमने ही प्रेगनेंसी के दौरान सही से योगा नहीं किया होगा, इसलिए हमारे बेटे के साथ ऐसा हो रहा है और वह अंदर से लड़की बन गया। अगले दिन सर्गे प्रेगनेंसी की किताब पढ़ता है और अपने लक्षणों को पहचानता है और अपने परिवार की नेगेटिव सोच से दूर रहता है। यहाँ तक कि वह बच्चे के हेल्थ के लिए स्मोकिंग भी छोड़ देता है और अच्छे विटामिन लेना शुरू कर देता है। और वह बच्चे की पोएम भी रोज़ पढ़ता है ताकि वह बच्चे को सुना सके। जहाँ सर्गे को अब प्रेग्नेंट हुए 4 महीने हो चुके होते हैं और उसका पेट बाहर की ओर नज़र आने लगता है। जहाँ उसकी वाइफ भी उसका पूरा सपोर्ट करती है और वह जॉब करती है और सर्गे को घर पर आराम करने को कहती है। और वहीं सर्गे योगा क्लासेस भी जाता है, लेकिन वह यहाँ झूठ बोलता है कि वह औरतों की भावनाओं को समझना चाहता है और यह सब एक प्रैक्टिस का हिस्सा है ताकि वह औरतों को प्रेगनेंसी के समय होने वाले दर्द और तकलीफ को समझ सके। और वह कुछ महीनों के लिए दुनिया से नाता तोड़ देता है ताकि उसके बच्चे के बारे में किसी को भी जानकारी ना हो सके। प्रेगनेंसी का 5वां महीना हो चुका होता है और वे लोग डॉक्टर से चेकअप कराने जाते हैं, पर वे जिस भी डॉक्टर के पास जाते डॉक्टर उसका चेकअप करने से मना कर देते हैं। इसके बाद वे लोग कई सारे डॉक्टर के पास जाते हैं और हर कोई उन्हें मना कर देता है, जिसके बाद वे एक डॉक्टर के पास जाते हैं जिसका नाम डॉक्टर टिकोना होता है और वह हाल में ही डॉक्टर बना होता है। उसके यहाँ 2 महीने से कोई भी पेशेंट नहीं आया होता, इसलिए उसे पेशेंट की सख्त ज़रूरत होती है और वह उनके कंडीशन को चेक करने के लिए तैयार हो जाता है। जहां डॉक्टर सर्गे को डिलीवरी चेयर पर बैठने को कहता है, लेकिन बेवकूफ़ सर्गे को समझ में नहीं आता कि किस तरह से बैठना है और वह कुछ अलग ही तरह से उस पर बैठ जाता है और डॉक्टर को भी उसे इसी तरह से चेक करना पड़ता है। वहीं अगले दिन सर्गे के स्टूडियो में सर्गे के डायरेक्टर को उसके कंडीशन के बारे में पता चल जाता है और वह उसके बारे में अपने न्यूज़ चैनल में बताता है। इसके बाद सर्गे सारे सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है कि वह मैन होने के बावजूद प्रेग्नेंट हो गया। यह बात जानकर सर्गे को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वह इसे सीक्रेट रखना चाहता था। जहां पर लोग उसे देखते ही इग्नोर करने लगते हैं और नफ़रत भरी नज़रों से देखते हैं जैसे कि वह इंसान ही ना हो, और यह बातें उसके मेंटल हेल्थ पर असर डाल रही होती हैं। जहां सर्गे अपने लॉयर फ्रेंड जोरा से बात करता है कि उसने ऐसा क्यों किया, उसके न्यूज़ को क्यों मार्केट में सेल किया, लेकिन उसका दोस्त कहता है कि तुम्हारे न्यूज़ चैनल वाले इस न्यूज़ से बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए और करोड़पति बन जाए। यह बात सुनकर सर्गे काफ़ी गुस्सा करता है और उसे खरी खोटी सुनाता है, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वह कहता है कि इतना पैसा तो वह ज़िंदगी भर भी काम करेगा तो नहीं कमा पाएगा, और वह भी तैयार हो जाता है अपने प्रेगनेंसी के न्यूज़ से पैसे कमाने के लिए। उस दिन बाद वह सारे न्यूज़ प्रोग्राम में आता है जहां वह बताता है कि वह किस तरह से बेबी के हेल्थ को और खुद को भी हेल्दी रखता है
और बेबी के एडवर्टाइजमेंट करके लाखों रुपए कमा लेता है और वह कुछ ही समय में काफ़ी पॉपुलर हो जाता है। यहाँ तक कि उसकी फैमिली के लोगों का भी इंटरव्यू लिया जा रहा होता है। जहाँ एक दिन सर्गे और उसका लॉयर रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ एक गे कपल उनके पास आकर रिक्वेस्ट करता है कि वह बताएं कि वह कैसे प्रेग्नेंट हुआ था ताकि वे लोग भी प्रेग्नेंट हो सकें। जहाँ सर्गे को अपनी प्रेगनेंसी का कोई भी आइडिया नहीं होता, इसलिए वह उन दोनों को सजेस्ट करता है कि बड़े जूते पहनकर ही काम करना और रूम के दीवार का कलर ग्रीन होना चाहिए, क्योंकि किस्मत से ही यह हुआ है। अगले दिन डॉक्टर के यहाँ जांच करने पर पता चलता है कि उसे बेबी बॉय होने वाला है और सर्गे जब चेकअप कराकर बाहर निकलता है तो बाहर सारे रिपोर्टर्स उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं और वह चकाचौंध की दुनिया में इतना खो जाता है कि वह डायना को तो भूल ही जाता है और उसे छोड़कर आगे बढ़ जाता है। और सर्गे जब से फेमस हुआ था वह डायना से बहुत ही कम मिल पाता है। जहां सर्गे को बहुत सारे शो का भी ऑफ़र मिल रहा होता है, जिससे जोरा को काफ़ी फ़ायदा और मुनाफा हो रहा होता है। जहां सर्गे जितना एडवर्टाइजमेंट कर रहा होता है वह उतना ही अपनी वाइफ से दूर होता जा रहा था। जिसके बाद सर्गे एक रेस्टोरेंट में अपने पूरे परिवार को बुलाता है और अपने प्रेगनेंसी के बारे में बात करने को कहता है। जहां कैमरामैन के सामने डायना ज़बरदस्ती के एक्टिंग से ऊब जाती है और कहती है कि अब बस बहुत हो गया, और वह वहां से चली जाती है और उसके सारे फैमिली वाले भी उसे छोड़कर चले जाते हैं और सर्गे अकेला पड़ जाता है और उसे महसूस होता है कि पॉपुलर होकर उसका दिमाग घूम गया है। पर इससे पहले कि वह अपने मुश्किलों को कम कर पाता, वहीं दूसरी तरफ एक रिलीजियस ग्रुप सर्गे के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि उसकी प्रेगनेंसी झूठी है। उस प्रोटेस्ट के कारण उसे बहुत ही हेट मिलने लगता है, जिस कारण उसका शो भी बंद हो जाता है और उसके शो पर केस हो जाता है धोखाधड़ी के आरोप में। वहीं पहली सुनवाई में अपोजिट लॉयर ने उसके खिलाफ काफ़ी कड़े सबूत लाए होते हैं, जिसमें उसके बैंक अकाउंट के डिटेल्स और उनके प्रॉफिट के डिटेल्स होते हैं जो उसने अपने प्रेगनेंसी के खबर से कमाए होते हैं। दूसरी तरफ सर्गे घर में बैठा गेम खेल रहा होता है, जहां उसकी वाइफ कहती है बस करो, और यह सुनकर सर्गे उस पर चिल्लाता है। और वहीं दूसरी सुनवाई के समय सर्गे अपने पेट को पूरे कोर्ट के सामने दिखाता है और अपने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को भी दिखाता है, जहां उसके अपोजिट वाले वकील उसके डॉक्टर को बुलाती है और कहती है कि सर्गे इसका पहला पेशेंट है, और एक्सपीरियंस डॉक्टर के बहुत सारे रिपोर्ट्स को दिखाती है कि मर्द कभी भी बच्चा नहीं कर सकते, और उसके प्रूफ भी दिखाती है यह बात सच भी है कि नहीं, और यदि वह सच्चाई भी बताए कि उसे चमत्कारिक रूप से बच्चा हुआ है तो भी कोर्ट शायद उसका यकीन ना करे। वहीं सुनवाई के समय सर्गे को ऐसा लगता है कि अब उसके हाथ से केस निकलता जा रहा है, और कोर्ट के बाद सर्गे अपने घर चला जाता है, जहां उसे डायना का लिखा नोट मिलता है कि वह घर छोड़कर जा रही है। सर्गे घबरा जाता है और उसे ख्याल आता है कि हाल ही में उसने अपनी वाइफ के साथ बहुत ही बुरी तरह से बर्ताव किया था। अगर उसे अपनी वाइफ का दिल फिर से जीतना है तो उसे बेकार इन शो से हाथ खींचने होंगे। अगले दिन कोर्ट की सुनवाई में सर्गे वहां नहीं जाता। उसका लॉयर थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन एक लंबा चौड़ा भाषण सर्गे के बारे में देता है और उसके प्रेगनेंसी की सच होने की बात कहता है कि वह एक अच्छा माँ बनेगा, और सभी लोग यह सुनकर काफ़ी मोटिवेट हो जाते हैं। जिसके बाद जज को सर्गे का एक वीडियो मिलता है और उसका दोस्त बिना सोचे समझे उससे प्ले करने के लिए कहता है। उस वीडियो में सर्गे होता है और वह कहता है कि वह सभी से झूठ बोल रहा था अपनी प्रेगनेंसी के बारे में। जहां यह बात सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं और सभी को काफ़ी बुरा लगता है, और सर्गे सभी से माफ़ी मांगता है और अपनी वाइफ को भी कहता है उसे माफ़ करने। जहां जज उन्हें दोषी पाता है और उन्हें भारी जुर्माना लगा देता है, और जिन जिन लोगों ने सर्गे पर विश्वास किया था
और उनके फैंस बने थे, उनका सपना चूर चूर हो जाता है। जिसके बाद सर्गे अपनी वाइफ से उसी पुरानी जगह पर मिलता है और वह उससे बुरा हस्बैंड बनने के लिए माफ़ी मांगता है और अपनी प्रेगनेंसी को इस्तेमाल करके गलत तरीके से पैसे कमाने के लिए भी माफ़ी मांगता है। जिसके बाद वे दोनों किस करते हैं, लेकिन अचानक से ही सर्गे का समय हो जाता है और उसके पेट में दर्द होने लगता है। जिसके बाद वे दोनों हॉस्पिटल जाते हैं, जिसके बाद डॉक्टर उसकी सर्जरी करता है और वह सफल होती है। जिसके बाद वह अपनी फैमिली को कहता है कि उसने अपने प्यार को चुना है, ना कि उन पैसों को, जहां उसका परिवार उस पर गर्व करता है। जिसके बाद डायना उस बच्चे को गोद में लेती है और सर्गे की गोद में देती है और बेबी के जन्म होने के 3 साल बाद, जहां डायना अपने एग्जीबिशन हॉल में होती है और वह हाल ही में खींचे हुए तस्वीरें दिखा रही होती हैं, जिसमें सर्गे की तस्वीर होती है प्रेगनेंसी के दौरान खींची गई, जहां सर्गे का बेटा भी बड़ा हो चुका होता है और वह उसके वकील दोस्त की बेटी के साथ खेल रहा होता है। कुछ महीनों बाद डायना प्रे कर रही होती है आसमान की ओर देखकर कि काश उसे जुड़वा बच्चे होते और उसकी इच्छा पूरी होती है और सर्गे और उसकी वाइफ दोनों ही एक साथ प्रेग्नेंट हो जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।